तो ये आता है केस 1। केस 1 में क्या है कि हम लोग 3 फेज सप्लाई जो है स्टेटर को दिए हैं, ठीक है, और रोटर सर्किट तुम्हारा उसमें कोई सप्लाई नहीं दिया है, रोटर सर्किट टोटली शॉर्टेड है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दूसरे कॉपी में है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा कॉपी। अब ये देखो डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ये स्टेटर है, ठीक है, ये एक स्टेटर है ए बी सी, उसका 3 ठो पोल है, और इसमें देखो 3 फेज सप्लाई हमने दिया है, दैट इज करंट आई ए आई बी और आई सी। 3 फेज करंट जो होता है उसका डायग्राम मैंने पिछले मतलब लेक्चर 1 में बनाया था, दैट इज एक इंस्टेंट पे ए बड़ा होता है, फिर बी मैक्सिमम होता है, फिर सी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सप्लाई दिया है, बैलेंस्ड सप्लाई है, और ए बी सी में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, एक बैलेंस्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, 3 फेज 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड बैलेंस्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उस फ्लक्स को क्या बोलेंगे, वो तुम्हारा स्टेटर का फ्लक्स होगा, और उसको बोलेंगे, और वो रोटेटिंग फ्लक्स भी होगा। तो जिस स्पीड पे वो फ्लक्स रोटेट करेगा उसको बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब ये देखो, ये जो रोटर है इसका शाफ्ट पे 3 वाइंडिंग आ रखा है, ये स्लिप रिंग हटा दो, अभी स्लिप रिंग नहीं, सिंपल समझ लो ये 3 ठो वाइंडिंग है, तीनों को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 फेज सप्लाई है उसका फ्रीक्वेंसी तुम F1 लेट कर लो कि ये F1 फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, और ये जो 3 ठो वाइंडिंग का मतलब रोटर का जो वाइंडिंग है वो हालांकि शॉर्टेड है, लेकिन इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस फ्लक्स के कारण, तो उस ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी F2 है, ठीक है। अब ये देखो, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला होता है 120 F/P, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। इसी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सप्लाई से जो पहला फ्लक्स बनता है वो जिस स्पीड पर रोटेट करता है उसको सिंक्रोनस फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैसे करंट फ्लो किया, करंट फ्लक्स प्रोड्यूस किया, फ्लक्स से करंट हुआ, ये पूरा जो स्टोरी है मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ। मेरा जो अभी बता रहा हूँ ये सबसे सही है, ठीक है। देखो ये जो 3 फेज सप्लाई है, ये 3 फेज सप्लाई स्टेटर को दिया है, स्टेटर में वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में ये करंट फ्लो हुआ और फ्लक्स प्रोड्यूस किया, दैट इज रोटेटिंग फ्लक्स, रोटेटिंग विथ स्पीड NS, ठीक है। अब ये जो रोटेटिंग फ्लक्स है ये रोटर से लिंक करेगा, मतलब रोटर के कॉइल से लिंक करेगा, ठीक है, और रोटर से कॉइल से लिंक करने के कारण कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एज पर लेंज लॉ क्या करेगा कि फ्लक्स कटिंग को रोकना चाहेगा, समझ गए। लेंज लॉ क्या कहता है कि इट विल अपोज द कॉज, मतलब अगर इस रोटर में इस डायरेक्शन से फ्लक्स कट कर रहा है तो ये रोटर एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा जिसके कारण करंट फ्लो करेगा और फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि इस फ्लक्स को पूरा ही एंटी कर दे, मतलब जीरो कर दे। कहने का मतलब ये जो फ्लक्स रोटेटिंग फ्लक्स कंडक्टर को कट कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि इस फ्लक्स कट को जीरो कर दे, ठीक है। तो अब ये 2 तरह से फ्लक्स लेंज लॉ का फ्लक्स इसमें इंड्यूस हो कि या तो ये एक ऐसा फ्लक्स सेटअप कर दे जो कि NS के एकदम क्लियरली अपोजिट है, जितना NS है उतना ही रोटर का फ्लक्स हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी तुम्हारा जीरो फ्लक्स कट हो जाएगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि सेम इसी के डायरेक्शन में एक ठो हम मतलब रोटर का जो फ्लक्स है सेम NS के डायरेक्शन में ही NS का स्पीड फॉलो करते हुए एक आ जाए, रोटेट करने लगे, ठीक ना। अब यहाँ देखो फ्लक्स जो है NS के ही डायरेक्शन में रोटेट करने लगे, स्पीड सेम हो फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम NS के स्पीड में अगर NS के डायरेक्शन में अगर रोटेट करना चालू कर देगा तो फ्लक्स कटिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सेम रिलेटिव कॉन्सेप्ट वाला बात है। अगर दो बंदा 2 अलग अलग ट्रेन पे बैठा हुआ है, ठीक है, और दोनों ही ट्रेन 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो दोनों बंदा का एक दूसरे से रिस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बंदा तो कांस्टेंट ही नजर आएगा। जब ये सामने वाले को देखेगा तो वो भी रुका हुआ है, वो इधर वाला को देखेगा दोनों रुका हुआ है, ठीक ना। तो रिलेटिव मेरा टारगेट क्या है, लेंज कहता है कि रिलेटिव मोशन को कट करना है, तो ये क्या करेगा, ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जो कि इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ।
सिंक्रोनस स्पीड इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये सिंक्रोनस स्पीड रोटर के वाइंडिंग से कट किया तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस किया, और उस ईएमएफ के बाद रोटर का एक फ्लक्स हुआ जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमेगा एक डायरेक्शन में, और उस फ्लक्स के कारण क्या होगा कि पोल्स अट्रैक्शन होने के कारण रोटर खुद एज ए बॉडी भी मूव करने लगेगा, समझे। मतलब रोटर का फ्लक्स अलग मूव कर रहा है, रोटर का बॉडी अलग मूव कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। क्या क्या डायरेक्शन होगा आगे समझते हैं, ठीक है। रोटर का जो स्पीड होता है, जो रोटर बॉडी जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसको एनआर बोलेंगे। रोटर स्टेटर का जो फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसको सिंक्रोनस बोलेंगे। रोटर का जो फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको रोटर्स फ्लक्स ही बोलेंगे, ठीक है। ये देखो स्लिप एस एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, ये तो वही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर ड्यू टू स्टेटर फील्ड, कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टेटर का जो फील्ड है वो एन एस स्पीड से घूम रहा है, तो वो रोटेटिंग फ्लक्स रोटर के कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसका वैल्यू ये हो जाएगा पी डेल्टा एन अपॉन 120, ठीक है। डेल्टा एन क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड। अब देखो रिलेटिव स्पीड तुम यहाँ पे कैसे देखोगे, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है ये बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्चुअल में रोटर का जो डायरेक्शन होता है, रोटर एज ए बॉडी का जो डायरेक्शन होता है रोटेशन का वो सेम होता है एनएस के, मतलब एनएस जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है रोटर का बॉडी भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें देखना क्या है कि तुम रोटर पे आके खड़ा हो जाओ, ठीक है। रोटर पे खड़े हो गए, अब तुम ये देखो कि रोटर के कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू तुम रोटर पे खड़े हो और तुम्हें देखना है कि रोटर के कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, किसके कारण, एनएस के कारण, ठीक है। तो तुम अगर रोटर पे खड़े हो तो रिलेटिव स्पीड उस समय क्या हो जाएगा, देखो रोटर एनएस इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसी सेम डायरेक्शन में तुम भी मूव कर रहे हो क्योंकि तुम रोटर के बॉडी पे खड़े हो और रोटर खुद एनआर स्पीड से रोटेट कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो जो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाता है, ठीक है। तो तुम्हें जो है स्पीड दिखेगा एन एस माइनस एन आर। अब एन एस जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो पहला फ्लक्स होता है। एन आर क्या होता है, एन एस के इंड्यूस करने के बाद एन आर होता है, एन आर का वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो ये कुछ बन गया, ये F2 हो गया। ये F2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि हमने यहाँ कंसिडर किया था कि रोटर के वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको F2 बोला जाएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब दूसरा चीज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेटर कॉइल, ठीक है, ड्यू टू स्टेटर फील्ड। कहने का मतलब स्टेटर का जो फील्ड है दैट इज NS, उसके कारण स्टेटर के कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम स्टेटर पे ही खड़े हो, ठीक है। क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर ही हमें देखना है ना। मतलब स्टेटर, मतलब समझ लो ऐसा कि स्टेटर में करंट बहा और उस करंट से एक फ्लक्स सेटअप हुआ NS। अब वो फ्लक्स जो है खुद अपने के ही कॉइल से लिंक कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, PNS अपॉन 120। NS क्यों, क्योंकि तुम स्टेटर पे ही खड़े हो भाई, स्टेटर तो कांस्टेंट है, स्टेटर का फ्लक्स NS रफ्तार से घूम रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तुम खड़े हो और फ्लक्स NS स्पीड से घूम रहा है तो रिलेटिव स्पीड NS हो जाएगा। और ये F1 का वैल्यू है, F1 मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी, समझे। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो स्टेटर का फ्लक्स है वो अपने ही वाइंडिंग में अपने ही फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ सेट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर F2 अपॉन F1 देखोगे तो हमें क्या लॉजिक, क्या रिलेशन मिलेगा, F2 इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ F1। कहने का मतलब F2 क्या था, इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, F1 क्या था, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हो रहा है वो स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो रहा है, समझे। इसको एक तरह से ऐसे समझो कि सिंक्रोनस स्पीड जिस स्पीड से चल रहा था वो एक्चुअल एनर्जी था जो कि 3 फेज सप्लाई से आ रहा था, ठीक है। अब रोटर जो स्पीड से रोटेट किया वो मेरा आउटपुट था, मतलब हमने रोटर पे क्या लगा दिया, मान लो पंखा लगा दिया। पंखा का तो हम लोग चाहेंगे कि जितना सप्लाई से पावर आ रहा है पूरा पावर हमारा मैकेनिकल आउटपुट में आ जाए, लेकिन रोटर कम स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जो बचा हुआ स्पीड है वो कहाँ गया, वो बचा हुआ स्पीड को ही स्लिप स्पीड कहते हैं, ठीक ना। तो एक तरह से देखो जो टोटल एनर्जी था वो स्लिप स्पीड प्लस रोटर आउटपुट, रोटर स्पीड, ये दोनों को कंप्राइज मिला दोगे तभी टोटल इनपुट पावर मिल जाएगा, समझे ना।
इसीलिए ये हमें रिलेशन मिल गया कि जो हमें एक्चुअल आउटपुट मिला और स्लिप क्या था, समझ लो स्लिप लॉस था, लॉस प्लस आउटपुट पावर इज इक्वल टू टोटल इनपुट पावर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, समझ गया। मतलब सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे स्लिप टाइम, तो वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आउटपुट का हो जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहने का मतलब जो एनर्जी तुम्हारा स्लिप में लॉस हुआ वो हमें फ्रीक्वेंसी में गेन मिल गया, समझ गया। कहने का मतलब सप्लाई मान लो 50 हर्ट्ज के पे था, तो हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला वो 60-70 हर्ट्ज मिला, मतलब सप्लाई से भी ज़्यादा। तो ये ज़्यादा कहाँ से आया, ये एक्चुअली जो एनर्जी था, जो एनर्जी लॉस हुआ कंप्लीट इंडक्शन मशीन प्रोसेस में, वो एनर्जी जो हमें बढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी के रूप में मिल गया, समझे। इस तरह से एनर्जी रिमेन कंजर्व। अब इसके आगे देखो, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। कहने का मतलब क्या हुआ कि रोटर का जो फील्ड है, ठीक है, रोटर का फील्ड क्या हुआ, देखो एनएस क्या था, सिंक्रोनस, मतलब एनएस क्या था, स्टेटर का फील्ड। स्टेटर का फील्ड रोटर के वाइंडिंग से इंड्यूस हुआ, रोटर के वाइंडिंग में कट किया, तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस किया एज पर लेंज लॉ। ये जो ईएमएफ है कॉज को अपोज करेगा, मतलब ये ईएमएफ का टारगेट क्या है, रोटर का जो फ्लक्स है उसका टारगेट क्या है कि हमको रिलेटिव कट को जीरो करना है। तो ये एक कर सकता है कि या तो इसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से घुमा दे या सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दे, तो भी फ्लक्स कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोटर का जो फ्लक्स होता है उसका एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है, अपोजिट टू एनएस। ठीक है, तो वही चीज़ अब हम देख रहे हैं, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, तुम क्या करो, तुम रोटर पे खड़े हो जाओ। ठीक है, अब तुम देखो कि रोटर का फ्लक्स और तुम्हारे बीच में कितना रिलेटिव स्पीड है। तो तुम जो रोटर पे खड़े हो, रोटर खुद एनआर पे चल रहा है, रोटर का फ्लक्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक स्पीड से चल रहा है, जो स्पीड हमें निकालना है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड का एडिशन। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया हुआ है दोनों स्पीड का मतलब एनआर प्लस दिस स्पीड, समझे। अब ये जो है, अब स्लिप स्पीड में तुम याद करो एनएस प्लस एनआर इज इक्वल टू एस एन एस होता था। ठीक है, तो एस एन एस तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों स्पीड ऐड कर रहा है। अब देखो रोटर का जो फ्लक्स था, रोटर ने कितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया, तो मैंने बताया कि रोटर एज पर लेंज लॉ फ्लक्स कटिंग जीरो करने के लिए रोटर जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा, समझे, एनएस के सेम। मतलब रोटर का जो फ्लक्स है वो भी एनएस ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि लेंज लॉ बोलता है कि फ्लक्स कट करना ही उसका टारगेट है। ठीक ना, तो एनएस के स्पीड में इधर जा रहा है, रोटर एनआर के स्पीड में इधर जा रहा है। अगर तुम रोटर पे खड़े हो तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन एस मिल गया। ठीक है, दूसरा स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी। कहने का मतलब रोटर का जो फ्लक्स है, रोटर का फ्लक्स कैसे मूव कर रहा था, एनएस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से, लेकिन स्टेटर का एनएस के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब तुम क्या है, तुम जो है स्टेटर पे आके खड़े हो जाओ। ठीक है, तुम स्टेटर पे खड़े हो गए और रोटर के फ्लक्स को देखने लगे, तो तुम देखोगे कि तुम स्टेटर के बॉडी पे खड़े हो, स्टेटर का बॉडी स्टेशनरी है। ठीक है, मतलब स्टेटर का मतलब तुम जो है प्रॉपर रुके हुए हैं और तुमको जो फ्लक्स दिख रहा है वो एनएस स्पीड से जाते हुए दिख रहा है। तो ये तो रिलेटिव मोशन बहुत ईजी हो गया, एनएस ही होगा। क्यों, क्योंकि तुम तो भाई सिंपल खड़े हो। ठीक ना, अब दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड। ठीक है, अब ये मेरा मेन टारगेट है अचीव करने का, मतलब ये सारा अचीव करने के बाद लास्ट में हमको ये देखना है कि जो स्टेटर का फील्ड था और जो रोटर का फील्ड है, ठीक है, समझ लो एक लड़का है जो कि स्टेटर का फील्ड है, जो कि एनएस रफ्तार से एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा लड़का है
जो कि एन एस डायरेक्शन से ही मूव कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा? तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हमें ये ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि लेंज लॉ यही बोलता है। लेंज लॉ क्या बोलता है कि एन एस जो सिंक्रोनस स्टेटर का था वो जब इंड्यूस करेगा ईएमएफ रोटर पे, तो रोटर का ईएमएफ कुछ इस तरह होगा कि कॉज को पूरी तरह से ज़ीरो कर दे, समझे? मतलब रिलेटिव फ्लक्स कटिंग पूरी तरह से ज़ीरो हो जाए। ये तो वही हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई जो इनर्शिया में है तो इनर्शिया में ही रहना चाहेगा, समझे ना? तो वही जो है यहाँ पे होता है। ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन होता है 3 फेज इंडक्शन को रोटेट करने के लिए, ठीक है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टेटर का जो फ्लक्स है ns रफ्तार से घूम रहा है, रोटर का जो फ्लक्स है वो ns रफ्तार से ही घूम रहा है, और दोनों कपल हो गया। कपल हो गया कहने का मतलब दोनों समझ लो हाथ पकड़ लिया, समझे? ये वही बात हो गया कि एक बंदा ट्रेन में जा रहा है, एक बंदा ट्रेन में बैठे हुए वो ट्रेन 10 किलोमीटर, दूसरा बंदा भी ट्रेन में बैठे हुए वो भी 10 किलोमीटर, तो दोनों बंदा अगर हाथ पकड़ भी लेगा इसका मतलब क्या, वो दोनों कपल हो गया, दोनों के बीच स्पीड कभी चेंज करने वाला है ही नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा फेज डिस्प्लेस्ड होता है, कहने का मतलब इसका नॉर्थ मान लो यहाँ होगा तो इसका नॉर्थ यहाँ होगा, ताकि एक समान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहे, समझे ना? ये नेसेसरी कंडीशन है, ये मैग्नेटिक लॉकिंग है, ठीक है। और ये जब कंडीशन होगा तभी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहेंगे, और वो रोटर एक्सपीरियंस करेगा। ये जो केस ए है मतलब केस 1 है, इसको फिर से पढ़ना होगा क्योंकि इस पर भी क्लैरिटी बाकी बहुत जगह मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो फाइनल कंक्लूज़न है वो इस कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। इस कॉपी में कंक्लूज़न मैंने लिख दिया है, ये देखो, ये कुछ ऐसा सीन हुआ। एन एस ये क्या है? ये क्या है? नॉर्थ साउथ। ये किसका? स्टेटर का पोल है। ये जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा है उसे एन एस बोलेंगे। रोटर का जो फ्लक्स है वो भी इसी एन एस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो मतलब इस आगे पहले मैंने क्या बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, यार केस 1 फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और रोटर का डायरेक्शन मतलब केस 1 में रोटर का जो फ्लक्स है और रोटर का जो बॉडी है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? तो एनएस के डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, स्टेटर का फ्लक्स एनएस जो था वो मान लो 1500 आरपीएम है, तो रोटर के फ्लक्स का रोटेशन भी 1500 आरपीएम ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और रोटर बॉडी का जो रोटेशन होगा वो एनएस से कम होगा, मतलब एनआर जो होगा वो 1500 से कम होगा, समझे? ये कुछ लॉजिक है, ठीक है। अब रोटर का जो फ्लक्स है वो रोटर के बॉडी से भी, रोटर के बॉडी मतलब रोटर का जो कॉइल है उस पर भी लिंक करके एक ईएमएफ सेट कर देता है, वो भी अलग इसी में कहीं देखो पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बाइंडिंग, सॉरी ये तो केस 2 है, ठीक है। और ये सब तुम्हारा इसी का पता है, ये भी शायद हो सकता है गलत हो, केस 1 को फिर से पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है।